आज हम बात करते हैं हेयर के बारे में। जब बात करते हैं हेयर के बारे में साथियों, तो ऐसी भई बहुत सारी समस्या आप सब देखते होंगे, सुनते होंगे, आपके पास फ़ोन आते होंगे कि भाई मेरे बाल जो हैं, मेरे बच्चे के बाल समय के पहले सफ़ेद हो रहे हैं। उम्र के पहले मतलब बुढ़ापा आने के पहले ही अगर बाल सफ़ेद होने लगे, बाल पूरे के पूरे जाने लगे, आपके डैमेज होने लगे, वो जान, वो रौनक, वो लचक नहीं रही बालों में, डैमेज दिखते हैं, रूसी पड़ रही है बार-बार, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बाल फ्रीज़ी हैं, उभरे-उभरे हैं, ऐसा लगता है जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा हो, हेयर लॉस हो रहा हो, स्प्लिट एंड्स मतलब 2 मुँहे बाल हो रहे हों। साथियों 2 मुँहे नहीं, अगर बाल आपके ड्राई हैं, डैमेज्ड हैं, तो 2, 3, 4, 5 कितने भी मुँह के बाल निकल सकते हैं और वो बिल्कुल भी हेल्दी हेयर्स नहीं होते हैं। बाल्डनेस, गंजापन आना, आपके पैचेस में बाल निकलना, ये सारी हेयर प्रॉब्लम्स आप देखते होंगे। साथियों 40 से 50% जो मेन होते हैं मतलब पुरुष साथी जो होते हैं, उनको बैडनेस की दिक्कत आना शुरू हो जाती है और यही 50 से 60% लेडीज़ में हेयर फॉल की समस्या देखी जाती है एक सर्टेन एज के बाद। बहुत सारे रीज़न होते हैं उसके भी। तो अब चिंता करना हमें बंद करना होगा और इस्तेमाल करना हमें शुरू करना होगा कीसोल के हेयर सीरम। अभी कीसोल के हेयर सीरम के बारे में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा हेयर सीरम है, ये आपका नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है, जो कि आपका हेयर फॉल, आपकी हेयर ग्रोथ और एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज के साथ आपके बालों की जुड़ी हुई काफ़ी समस्याओं को खत्म करता है और आपके लिए वो मनचाहा रिजल्ट भी लाके देता है। बट हमेशा जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कहावत भी है कंसिस्टेंसी इज द की। तो चाहे वो कंसिस्टेंसी ऑफर हो तो 6 महीने आपको लगातार उसमें भी काम करना पड़ता है। इसी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के रिजल्ट को लेते हुए उस पे आपको लगातार उसका इस्तेमाल भी करना होता है। हम इस सीरम के बारे में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बेस्ट चॉइस है जो कि हमारे कस्टमर्स की तरफ से हमें फीडबैक मिला है। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वाक़ई में आपके कोर प्रॉब्लम एरियाज़ पे काम करता है और आपके बालों की सेहत को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये नेचुरल है, जेंटल है, आप इसको अपने जब हेयर्स पे यूज़ करते हैं तो ये सेफ है क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ये बना हुआ है। ये नरिशिंग भी बहुत ज़्यादा है, वर्सेटाइल एंड इफेक्टिव है मतलब कि ये बहुत अच्छे से काम आपकी प्रॉब्लम एरियाज़ पे कर सकता है और आपको ये रिजल्ट्स भी दिखाता है। इसमें मेन की इंग्रीडिएंट्स क्या हैं? वो है रेडिनसेल, एनेडिन और आपका एलाया रेनोवा। जब एलाया रेनोवा, रेडिनसेल और एनेडिन की हम बात करते हैं, तो साथियों यहाँ जब हम इन 3 इंग्रीडिएंट्स की बात करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा-सा इन इंग्रीडिएंट्स के बारे में मैं थोड़ी-सी रोशनी दे पाऊँ। साथियों, रेडिनसेल जो होता है एक ऐसा नेचुरल मैं कह सकती हूँ कंपाउंड है, जो कि आपके पैपिला के ऊपर काम करता है और साथ ही साथ आपके जो बालों की कोशिकाएँ होती हैं और उनको ये प्रोटेक्ट करता है, एक्टिवेट करता है, मतलब कि आपके बालों की ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। चलिए, इसके आगे मैं आपको पहले बताऊँ, थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि बालों के कई सारे फेज़ होंगे। अच्छा, आप में से कितने साथियों ने उड़ान किया है? उड़ान काफ़ी साथियों ने किया होगा। तो उड़ान के मॉड्यूल्स में आपने जाना होगा कि बालों के अलग-अलग फ़ेज़ होते हैं। कई सारे फ़ेज़ होते हैं। उनमें से 3 फ़ेज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। एक होता है एनाजिन, कैटाजिन एंड टेलोजिन। अब ये एनाजिन फ़ेज़ होता है जो कि 3 महीने तक चलता है जिसमें कि आपका बाल अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा होता है। कैटाजिन आ जाता है जिसमें कि अब वो रुक जाता है ग्रो करना या नरिशमेंट लेना और टेलोजन होता है कि अब यहाँ से रेस्टिंग फेज़ शुरू हो जाता है। मतलब कि बाल इसके बाद आपका गिरने के प्रोसेस में शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो ये तीनों इंग्रीडिएंट हैं, ये तीनों फेज़ में अपना-अपना रोल अदा करते हैं और अपने-अपने रोल को अदा करते हुए आपके बालों को लंबे टाइम तक आपके सर के ऊपर वो जोड़ के रखते हैं। साथियों, हेयर फॉल होना एक नॉर्मल सी चीज़ है। दिन के अगर 30, 40, 50 बाल टूट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बाल निकल नहीं रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम की बात है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए सही प्रोडक्ट्स का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जब हम रेडिंसल की बात करते हैं साथियों, तो रेडिंसल क्या काम करता है? ये आपके स्टेम कोशिकाओं को मतलब कि जो आपके बालों के जो पैपिला होता है, उसको ये अच्छे से पोषण देता है, बालों को एक तरीके से नया जीवन देता है, जिसकी वजह से आपके बाल टिके रहते हैं, घने होते हैं। अगर आपके सर पे या स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी ये कम करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब बाल आप तेल लगाते हैं या कुछ दिनों में शैम्पू नहीं करते हैं तो आपकी जड़ों में दर्द होता है, बाल छूने में। कई बार ऐसा होता है ना कि बाल कोई भी टच करता है और आपको पेन होता होगा। तो ये ऐसी कंडीशन तब आती है जब आपके सर में इन्फ्लेमेशन हो स्कैल्प में। तो इसके ऊपर भी ये रोकथाम में आपका काम करता है। फिर इसके बाद रेडिंसल क्या काम करता है? ये आपके
बालों को इसका रिजल्ट जो पाए गए हैं कि 3 महीने अगर आप 4 महीने तक लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो 214% तक आपके बालों में नए विकास आ सकती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं एनेगन के बारे में। एनेगन जो है साथियों, ये मटर के अंकुरित दानों में से प्राप्त किया गया नेचुरल कंपाउंड है। ये विशेष रूप से आपके बालों के विकास चक्र को लक्षित करता है। मतलब कि आपके जो बालों का ग्रोथ है उसको ये सक्रिय करता है। जैसे कि नाम खुद कह रहा है एनेगन, और हमने क्या बात की थी, एनेगन फेज, जहां पर आपके बाल लंबे हो रहे होते हैं। वो 3 से 4 महीने का टाइम जब आपके बाल आपके सर में जुड़े होते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि हर 1 महीने अगर आप हेल्दी बाल हैं तो कम से कम 1 सेंटीमीटर आपके बाल जरूर बढ़ते हैं। तो ये एनेगन फेज में काम करते हुए आपका ये एनेगन कंपाउंड जो है आपके बालों का एनेगन फेज बढ़ाता है, मतलब नरिशमेंट दे के रखता है, सर में पकड़ के रखता है, और जिसकी वजह से आपके बाल में जान रहती है, बेजान नहीं लगती है। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये एनेगन। इसके साथ साथ एनेगन क्या काम करता है, बालों के रोम को नई ग्रोथ, नए बालों को उगाने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके बालों का झड़ना, क्योंकि मजबूती से पकड़ लिया है तो वो भी कम करता है, 80% तक कम करता है। इसके साथ अब थर्ड इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, एलाया रिनोवा। अलाया रेनोवा भी ये एक शक्तिशाली प्राकृतिक इंग्रेडिएंट है, जो कि आपके बालों को मजबूती और लचक, ये दोनों चीजें देता है। देखिए, हम इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि लचक क्यों जरूरी है। देखिए, हम सब जानते हैं कि सूखी हुई लकड़ी बड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन जो लकड़ी जिसमें नरमी होती है, नमी होती है, वो नहीं टूट सकती। सेम ऐसा ही हमारे बालों के साथ है। बाल हेल्दी हैं, उनमें अच्छे से नरिशमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, तो वो टूटेंगे कम, वो फंसेंगे कम, वो मैनेजेबल ज्यादा अच्छे से रहेंगे। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आपका ये एलाया रेनोवा भी करता है। इसी के साथ साथ आपके जो बाल हैं उसमें जो लचक है वो आने से आपकी शाइनिंग बढ़ती है, बालों की क्वालिटी बनती है, अच्छी हो जाती है। एक सुरक्षा का कवर भी बनता है, जो कि आपके बालों के चारों तरफ उसको प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ उसकी नमी को जाने नहीं देता है। तो नमी बरकरार रखने के लिए जिस तरीके से हम अपने स्किन केयर करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाते हैं, अच्छे सीरम लगाते हैं, उसी तरीके से साथियों ये सीरम भी जो है आपके बालों के ऊपर एक ऐसा प्रोटेक्शन कवर देता है कि उसकी नमी भी, नेचुरल जो नमी है वो ना जाए। ठीक है। और ये साथियों पाया भी गया है कि इसके लगातार इस्तेमाल करने से आपकी जो बालों में मजबूती और बढ़ती है, लचक जो है 25% तक और बढ़ जाती है। ये तो हो गए हमारे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि मेन आपको समझने की जरूरत है। बाकी तो देखिए, हम अभी बाकी जो इंग्रेडिएंट्स की बात करने जा रहे हैं वो भी आपके बहुत ही खास है, लेकिन इनके बारे में आपने सुना होगा। पर एनेगन और रेडेंसिल, एलायारोनोवा, ये हम जब सुनते हैं तो हमको लगता है ये काम क्या करते हैं, सुनते तो हैं, कंपनी में ऐसा बताया जा रहा था, सेशन में, ट्रेनिंग में ऐसा बताया जा रहा था, इसलिए मैंने आपको ये पहले 3 चीजों को बताया। अब हम बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में, मतलब कि जो इसके अलावा भी इस हेयर सीरम में है। जैसे कि रोजमेरी के पत्तों का एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऑयल, आपके पास बादाम का तेल, पोमेग्रेनेट मिल्क, अनार का एक्सट्रैक्ट, भृंगराज एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीजें साथियों नेचुरल हैं। अब यहाँ रोजमेरी ऑयल क्या करता है, आपके बालों में, स्कैल्प में सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। सर्कुलेशन इंप्रूव करता है तो मतलब पोषण अच्छे से जाता है। देखिए, बालों को पोषण कहाँ से जाता है, अंदर, जड़ के अंदर से जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये पोषण को वहां पर जहां हम डाइट से भी दे रहे हैं, सही प्रोडक्ट के चुनाव से भी हम देते हैं, जहां पर ये सर्कुलेशन बढ़ाता है। बादाम नरिश करता है और आपके बालों को नरम रखता है। पोमेग्रेनेट का एक्सट्रैक्ट मतलब अनार का अर्क जो है आपके बालों को मजबूती देता है। साथ ही साथ भृंगराज एक्सट्रैक्ट जो कि नए बालों को भी ग्रो करता है, में हेल्प करता है। मेथी, मेथी का जो एक्सट्रैक्ट होता है, उसका जो अर्क होता है, ये आपके जड़ों को मजबूती देने में हेल्प करता है। आपने बहुत सारे पुराने टाइम के जो हमारे दादी वगैरह होते होंगे, वो देखा होगा आपने, सुना कि भाई मेथी का पानी पियो, डायबिटीज के लिए भी काम करता है, आपके बालों के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है। इसी तरीके से जो बची हुई मेथी होती है, कई सारे लोग मैंने देखा है उसको पीस के लेप की तरह अपने बालों पे भी लगा लेते हैं। तो मेथी भी बहुत ज्यादा एक पुराने टाइम से यूज किया हुआ इंग्रेडिएंट है। जोजोबा ऑयल जो कि आपके ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, साथ ही साथ हाइड्रेशन भी देता है। जैसे कि ऑयली स्कैल्प में बहुत ज्यादा ऑयल निकलने की जो टेंडेंसी होती है, वहां पर ये अच्छे से काम करता है। लेवेंडर ऑयल आपका ये स्कैल्प में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है उसको ये ठीक करता है। ग्लिसरीन आपके मॉइस्चराइजेशन को मेंटेन रखता है। साथियों, प्रोडक्ट तो हमने सही लगा लिया, लेकिन इसके साथ साथ कई बार सुनने को मिलता है कि मैम, हम तो सिरम इतने महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। साथियों, हमेशा ये कहा जाता है कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स
नहीं, इस कीसोल की बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी प्रोडक्ट आप अगर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स आपके 20 से 30% ही काम करते हैं, बाकी आपको बहुत कुछ खुद पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि अच्छा खाना चाहिए, अच्छे से अपने मतलब आपको हेल्थ का ख़्याल रखने के पूरी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा सही करना पड़ेगा। अब जैसे कि छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, यहाँ कई सारी महिलाएँ बैठी हैं। महिलाओं का इस वक़्त आप देख रहे होंगे कई सारे पुरुष जो हैं यहाँ पर एक चुस्की ज़रूर लगा चुके होंगे या कुछ न कुछ खा ज़रूर चुके होंगे। पर हमारे देश में जो महिलाएँ हैं ना, वो 11-12 बजे तक सबको खिला-पिला के रसोई साफ करके, झाड़ू-पोछा करके, पूजा करने के बाद 12 बजे का ही नंबर आएगा कि चलो एक बिस्किट खा ली जाए। तो साथियों इसको थोड़ा बदलना होगा। सबकी देख-रेख करनी होगी तो सबसे पहले खुद को देख-रेख में रखना होगा और सबसे पहले दूसरे की पेट पूजा के पहले अपने बारे में ज़रूर सोचना होगा। एक बिस्किट खुद खाइए फिर पूरे घर को खिलाइए, आप देखिए आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आएँगे। तो साथियों ये ज़रूरी है, अपने आप को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है क्योंकि हम दिन भर की भाग-दौड़ में शायद अपना ही ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हेल्दी डाइट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे अच्छा स्किन चाहते हो, चाहे आप अच्छे बाल चाहते हो, प्रोटीन रिच फूड खाएँ। प्रोटीन रिच फूड खाने के लिए मतलब ये नहीं है कि आप जाएँ और बाज़ार से महँगा जो भी इम्पोर्टेड खाना है, उसी को खाना शुरू करें। भारत में बहुत सारी वैरायटी है। हमारे आरसीएम के अंदर कितनी सारी दालें आती हैं, आप उनको इस्तेमाल करिए, बदल-बदल के खाइए। फिर इसके साथ-साथ आपके सप्लीमेंट्स भी आ जाते हैं, उनको खाइए। अ, जो भी आपके सीज़नल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनको खाइए, जिससे कि आपको उस सीज़न के हिसाब से विटामिन्स एंड मिनरल्स भी मिलते जाएँ। हरी साग-सब्ज़ी डॉक्टर्स कहते हैं लेकिन सुनने में बड़ा अजीब-सा लगता है। बट जब घर में बच्चे होते हैं और जब बड़े-बुज़ुर्ग बोलते हैं, "भई हरी साग-सब्ज़ी खा लीजिए", तो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब बाल आने लगते हैं सर से और थोड़ा-सा डर आता है, तो फिर फटाफट से सब कुछ अंदर भी चला जाता है। तो वो फटाफट से डर की वेट मत करिए। आप अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल में अच्छा डाइट भी इंक्लूड करके रखिए। बेरीज़ एंड सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट्स आते हैं एक अमरूद आपका बहुत आयरन रिच प्रोडक्ट होता है, उसको भी आप खा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कीनू हुआ, संतरा हुआ, आपके जितने स्ट्रॉबेरीज़ हुए, बेरीज़ हुए, शहतूत हमारे भारत में पाया जाता है, बहुत ईज़िली पाया जाता है और बहुत रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसको आप खाएँ। ये सब चीज़ें आपके हेल्दी बालों के लिए आपको हेल्प करेंगे और आपकी स्किन भी अच्छी होगी। साथियों, मैं कुछ आपको यहाँ फ़ोटोज़ दिखाना चाहती हूँ, जो कि हमारे हैप्पी कस्टमर्स हैं कीसोल के हेयर सीरम के। आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं बालों में यहाँ थोड़ा-सा खालीपन आ रहा था, बालों का हेयर फॉल इस पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा हो रहा था। ये इसलिए होता है क्योंकि हम महिलाएँ सिंदूर लंबे टाइम तक लगाते हैं। कीसोल में तो अब ऐसा सिंदूर आता है कि जिसकी वजह से हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और कई बार स्ट्रेस की वजह से भी या किसी सर्टेन मेडिकेशन की वजह से भी इस एरिया से आपके बाल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने विजिबल रिजल्ट हैं, यहाँ पर भी ये बाल हटे हुए थे एंड वापस इन्होंने अपने आप को यहाँ पर सजा दिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनके बालों में अच्छी खासी वॉल्यूम आई है और ग्रोथ हुई है। तो साथियों ये तो था कुछ ऐसे फ़ोटोज़ जो कि टेस्टिमोनियल के लिए मैंने आपको दिखाए। अब मैं आप सबकी आज्ञा के साथ आप सबको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ज़रा इसको भी देखें और देखिए कि हमारे हैप्पी कस्टमर्स, हैप्पी फेसेस क्या बोलना चाहते हैं आपको। मैंने अपने एक आईडी में हेयर सीरम दिया हुआ था, जिससे उनका हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और स्कैल्पिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहले उन्होंने एक लेके गए थे, अभी फिर से एक लेके गए हैं, तो हेयर सीरम से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। आज मैं आपको ईसोर के एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ जिसका नाम है हेयर सीरम, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है। ये हेयर फॉल कंट्रोल करता है, डैंड्रफ नहीं आने देता और इससे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। एक हेयर सीरम के बारे में पता चला तो मैंने ये यूज़ करना शुरू किया। 3 महीने से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा बाल झड़ना थोड़ा कम हुआ है। मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे आशा है ये कंटिन्यू करने से मेरा बाल झड़ना बंद हो जाएगा। ये हमारे जो हेयर सीरम कीसोल के हेयर सीरम है, इन्हें मैं 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ और मेरे बालों पे डैंड्रफ थे और बाल झड़ते भी थे, पर अब 2 महीने से लगाने से मेरे बालों में फ़र्क आया है और बाल झड़ना कम हो गया है। Acrylic is a excellent product. It's 100% natural. It's used many times daily, regularly 2 times used morning and after. Regularly used hair growth in hair fall control, hair dandruff control, all control. 90 days used good result. My hair is excellent result in very length and thick. ये जो हेयर सीरम है इसको मैं पिछले 2 महीनों से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लगाने से मेरा जो बालों का झड़ना वो कम हो गया और मेरा जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम था वो भी कम हो गया।
इसको मैं सुबह और रात को दिन में 2 बार लगाती हूँ। तो साथियों ये कुछ वीडियोज़ थे, वीडियो के माध्यम से लोगों ने हमें अपनी फीलिंग शेयर की थी कि किस तरीके से हेयर सीरम ने उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दिया है। अब यहाँ पर थोड़ी-सी लाइट मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका हेयर सीरम है, इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है और कितनी बार करना है? इसको आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है अगर आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं। लगातार 3 से 4 महीने आप इसको इस्तेमाल करिए और साथ ही साथ आपको लेना कैसे है, ये मैं आपको बता देती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो ये हेयर सीरम है, मांग निकालनी है आपके हेड पे, ठीक है? या जो भी आपके अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे कि आपके किसी पर्टिकुलर एरिया से आपके बाल जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बॉटल को शेक करते हुए हल्का-सा ड्रॉपर में थोड़ा-सा प्रोडक्ट लेना है, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर मेरे अगर यहाँ से बाल जा रहे हैं, तो मैं ऐसे एक मांग जैसी निकालूँगी, ठीक है? 1, 2, 3 ड्रॉप्स ऐसे तरह मिला के हल्का-सा उसको मसाज करूँगी। इसी तरीके से आप जो है अपने जो भी जैसे आपके साफ स्कैल्प होनी चाहिए, मतलब गीले नहीं होने चाहिए, तेल लगे हुए बाल नहीं होने चाहिए। अगर आप बाल धो के आ रहे हैं, तो बाल की जड़ों को सूखने का वेट करिए, देन उसके बाद इसको अप्लाई करिए। आप इस तरह से लगा के पूरे बालों में, स्कैल्प में इस तरह से 2 से 3 मिनट इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करके छोड़ सकते हैं, आराम से कंघी कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हुए आप एक अच्छे बालों के लिए अपने जो कदम हैं वो बढ़ा सकते हैं, मनचाहे बालों के लिए। बहुत सारे और भी मेरे पास ऐसे फ़ोटोज़ आते हैं, जहाँ पर मेरे पुरुष भाइयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जिनके पूरे यहाँ से बाल्डनेस आ गई थी, वहाँ पर नए बाल देखने को मिले हैं। और इसी के साथ-साथ जैसे आप गुरुकुल में रोज़ योगा करते हैं, आप कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज़ेज़ करिए। वैसे तो कहते हैं शीर्षासन बहुत अच्छा होता है, लेकिन शीर्षासन नहीं कर पाते हैं, तो मैं एक छोटा-सा सुझाव देती हूँ, जब भी आप लेटे हैं बेड पे, थोड़ा-सा सर को पीछे की तरफ लटका लें। अगर आप हाई बीपी पेशेंट हैं, तो थोड़ा-सा उसको अवॉइड भी कर सकते हैं और बाकी जितनी भी आपकी चीज़ें यहाँ पर टिप्स मैंने बताई, अच्छा खाना, राइट प्रोडक्ट, ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करिए। अंत में मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी साथियों, कि सही चुनें, सर्वश्रेष्ठ चुनें, की सोल चुनें।